मैं हूं भगत सिंह। भारत के युवा भगत सिंह को मानते तो बहुत हैं, लेकिन जानते उनके बारे में कुछ नहीं है। अगर वो जानते तो उनको ये पता होता कि भगत सिंह आज होते तो भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति होती। तो आइए भगत सिंह के बारे में जानते हैं कि भगत सिंह होते तो किस किस मुद्दों पे आज वो क्रांति का आगाज करते। तो जैसे कि मैं पहला मुद्दा बोलना चाहूँगा कि भारत की बिटिया के ऊपर जो रोज लगभग 850 से ऊपर FIR होते जा रहे हैं उनके अत्याचार के ऊपर, तो वो नहीं होते, उस मुद्दा को उठाते भगत सिंह। दूसरा मुद्दा मैं लेना चाहूँगा किसान के लिए। किसान की जो MSP श्रम पूंजी और जमीन का किराया का होना चाहिए था, आज वो श्रम और पूंजी के लिए बस मिल रहा है। भारत में नौजवानों की स्थिति आप जान ही सकते हैं, कितने बेरोजगार हैं। उसके बाद भी आज लगभग 60,000 फौजी हर एक साल थल सेना, जल सेना और वायु सेना में रिटायर होते हैं, लेकिन आज भर्तियां बस 45,000 की होती है। क्यों? आप सुनिए, कोविड समय में लगभग 60,000 3 साल तक वैकेंसियां नहीं आई, क्योंकि कोविड चल रहा था। तो कोई बात नहीं, हर एक देश की वही स्थिति थी। तो अगर चौथी साल वैकेंसी आती तो 60 और 60, तो मतलब कि 6 चौक 24 यानी कि 2,40,000 वैकेंसियां आनी थी। लेकिन जब कोविड के बाद जब वैकेंसी आई तो अग्निवीर ला दिया गया और वो 45,000 वैकेंसी आने लगी। तो 15,000 वहाँ की कटौती हुई। और जवानों की स्थिति, बेरोजगारी को आप देख ही सकते हैं। मैं फिर बात करूंगा मजदूरों का। मजदूरों को आप देख रहे हैं कि आज भी 10 से 12,000 में भारत के लोग मजदूरी करने जाते हैं। उससे उनके बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और सही शिक्षा, सही स्वास्थ्य नहीं मिल पाते हैं। अगली मैं बात करूंगा, भगत सिंह चाहते थे कि पूंजीवाद शासन व्यवस्था भारत में कभी नहीं हो। आज की भारत की स्थिति ऐसी है कि अंग्रेजों के हाथ से सत्ता निकलकर मुट्ठी पर रईस और ताकतवर इंसानों के हाथ में सत्ता चली गई है। अगली बातें ये होंगी कि कोई राज्य हो, कोई देश हो, कोई जिला हो, कोई क्षेत्र हो, उसका 33% जंगल कम से कम होना चाहिए। और ये जंगल की कटाई और जमीनों का खनन के कारण ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे कि आने वाले समय में मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग लोगों को ही परेशानी होगी, क्योंकि वो इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे और किसान अच्छे अनाज नहीं उगा पाएंगे क्लाइमेट चेंज के कारण। आज भगत सिंह होते तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर ऐसा कानून होता कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको और उसके परिवार को फाइनेंशियल कंडीशन इतना तोड़ दिया जाता जिससे कि उसकी कमर ही टूट गई हो। आज आप देख ही सकते हो कि भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की क्या स्थिति है। तो क्या भगत सिंह रहते तो इसके बारे में बात नहीं करते? तो मैं युवा से यही अपील करना